दोस्तों, आज की कहानी है बहू को बीमारी में मायके भेजना गलत है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रावी, मेरा वॉलेट और घड़ी दो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, अभी लाई। ये लो अपना वॉलेट और सुनो, शाम को आते वक्त पापा जी की दवाइयाँ लेते आना, ठीक है? ठीक है, रोज कोई ना कोई काम बता ही देती हो। झुंझलाते हुए मनीष ऑफिस के लिए निकल गया, तभी अंदर से ससुर जी, सुषमा जी की आवाज आई, बहू जरा मेरा चश्मा देखना। कहाँ रख दिया है? ये लीजिए पापा जी, सुबह आपने टीवी के पास रख दिया था। बहू जरा वो अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। रावी की सासू माँ मनोरमा जी जो पूजा करने बैठी थी, उन्होंने ससुर जी की तरफ तिरछी नजरों से देखा। बाद में उन्होंने अपने पति को कहा, आप हर एक छोटे मोटे काम बहू के लिए क्यों रखते हैं? बहू को आवाज क्यों लगाते रहते हैं? थोड़ा बहुत तो खुद भी हिल डुल लिया करो। उस बिसारी की सुबह से शाम तक फिरकी बनी रहती है। अरे भाग्यवान बहू तो होती ही है सेवा करने के लिए। फिर मैं थोड़े ही कोई बारी काम करवाता हूँ। अरे जी, बात हल्के और काम बारीकी नहीं है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती है, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाह बना रही हो। सुषमा जी ने दांत खिसियाते हुए कहा, जी सास तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ना। मुझे पता है सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। उधर रावी फटाफट अपने काम निपटाने में लगी थी। उसका 3 साल का बेटा मोनू अपने सारे खिलौने घर में बिखेर रहा था और बिखरा कर खेल रहा था। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। मनोरमा जी ने रावी के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट दूंगी। थोड़ा बहुत काम मुझे भी बता दिया कर। सासू माँ की बात सुनकर रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप सब्जी काट दीजिए, मैं छत से कपड़े लेकर आती हूँ। जैसे ही रावी ने छत पर जाने के लिए सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखा, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाते हुए धड़ाम से नीचे गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर मनोरमा जी और सुभाष जी भागे भागे आए। देखा तो रावी दर्द से करा रही थी। उसके पैर और हाथ में काफी चोट आई थी। किसी तरह से उन्होंने रावी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर छोटा मोनू भी रोने लगा था। सुभाष जी ने मनीष को फोन करके बुला लिया, क्योंकि रावी को अस्पताल लेकर जाना था। कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई थी। सच में रावी के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी। 2 दिनों तक रावी को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मोनू, वो तो रावी के बिना खाना भी नहीं खा रहा था। जब रावी प्लास्टर बांध कर घर वापस आई तो मोनू की जान में जान आई। मनीष ने दूसरे दिन अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी डॉक्टर ने रावी को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं रावी के भाई को फोन कर देता हूँ कि रावी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाए। क्यों बेटा, रावी को मायके क्यों भेज रहे हो?
करेगी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझसे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा इस तरह उसे मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समदन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने रावी को मदद के लिए बुलाया था, तो तुम सबने साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने भाई की शादी में भी वो मेहमानों की तरह सिर्फ 2 दिनों के लिए ही अपने मायके गई थी। बेटा 5 साल से रावी पूरा घर संभाल रही है, हम सबकी सेवा कर रही है। तो क्या हम सब मिलकर 1-1.5 महीना उसकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है बेटा। माँ का तर्क सुनकर मनीष की गर्दन नीचे झुक गई। आप बोलो तो ठीक रही है मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा रसोई का काम मैं देख लूंगी। हम कुछ दिनों के लिए एक काम वाली बाई रख लेंगे जो रावी की देखभाल कर लेगी और घर की साफ सफाई भी कर देगी। और तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा और मोनू को भी संभालना है। माना कि रावी की तरह नहीं, लेकिन क्या हम इतने लोग मिलकर कुछ दिनों के लिए अपनी बहू की सेवा नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ। अंदर कमरे में लेटी हुई रावी की आंखों में आंसू आ गए, आंखें सजल हो उठी थी। उसे आज अपने इतने सालों की सेवा का फल जो मिल गया था। तो दोस्तों कई लोगों की ऐसी घटिया सोच होती है, जब बहू सही सलामत हो, काम करने लायक हो तो ससुराल में रहे, और बहू को कुछ तकलीफ से बीमार भी पड़ जाए, बहू काम करने लायक नहीं रहे तो बहू को मायके भेज दिया जाता है। अरे दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बहू हमारे लिए कर सकती है तो हम बहू के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।